हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा 40 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, उसमें सभी में ईवीएस आपका लगभग 8 से या 6 से मतलब 8 क्वेश्चन तक मान के चलिए, इतने क्वेश्चन रहेंगे या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा है WHO, तीसरा है पीटा, चौथा है UN। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो ये है WWF। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, वायु प्रदूषण, हवा में कीटनाशक जो होता है ज़्यादातर मिट्टी उट्टी में यूज़ किया जाता है या फिर जीवों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इससे ज़्यादातर जल प्रदूषण होता है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो यहाँ पे 123 राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राथमिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद। कोरोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। 124 राइट आंसर हो जाएगा, अपस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। सामुद्रिक अक्ष को जीवन पर्यंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 बिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जलभागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कक्ष में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो यह है कैनप्स रिडले, लागरहेड, ओलियो रिडले, फ्लैटबैक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ओलियो रिडले हो रहा है ये। ठीक है, ओलियो रिडले। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो 126 जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाहनों से निकली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। विटामिन, बॉक्साइट, मेटालायड और अयस्क। तो 127 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ अयस्क को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो 128 राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि प्रदूषण कम होता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने पर। तो ये आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सभी को पता है, रिएक्टर पैमाने पर। फिर इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इसमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल की जो वृद्धि हो रही है वो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर, यहाँ पे HS दिया गया, HF6 और SO2। तो 131 राइट आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण कम करना है तो वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन हो, जिससे आसानी से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक। फिर इसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, यानी 5 जून को, या 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आपका 5 जून को ही मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो 134 राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दिया गया किसी जगह के फ्लोरा ऑफ फना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को, मछलियों पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, पक्षियों पेड़ पौधों को। तो 135 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा पेड़ पौधों और जंतुओं को, पेड़ पौधों, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है यहाँ पे तालाब हो जाएगा। क्लियर है? 136 राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि कौन सा जीविकारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। तो 137 राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जो प्रस्तर है ये आपका लिविंग थिंग्स नहीं है, मतलब जीवित चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो सिंपल है, पेड़ पौधे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे ही पाए जाते हैं। तो 138 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर्स, ओमनीवर्स। तो यहाँ पे 139 राइट आंसर हो जाएगा, स्कैवेंजर्स बोलते हैं इसको। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले मतलब जो मृत जंतु हो जाते हैं उनको खाकर जीवन का निर्वाह करने वाले को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का संक्षिप्त रूप, क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल। तो यहाँ पे राइट आंसर 140 का हो जाएगा सेकेंड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म। फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पे निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व में यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? तो ये हम बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह पर आवृत किया है, जो लगभग है महासागर मतलब समुद्र कितने एरिया में फैला है? तो ज़्यादातर एरिया कवर किया तो थर्ड फोर्थ हो जाएगा। 142 का फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद दिया गया है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो 143 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकली वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे सभी चीज़ें लग रहा है कि वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यानी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? किस चीज़ को रोकता है? कागज़ के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को, चमड़े के थैलों को। तो यहाँ पे 145 राइट आंसर किसको रोकता है? प्लास्टिक के थैलों को रोका जा रहा है कि उसको ना बनाया जाए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत सभी को पता होगा 21%, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा 146। सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है 78%। फिर इसके बाद दिया गया है कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। 147 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, केल्विन। फिर इसके बाद है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं द्वारा, पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण तो सभी जंतुओं पौधों द्वारा, जंतु द्वारा तो नहीं होता, हरे पौधे द्वारा। तो यहाँ पे थर्ड आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होगा आपका, सभी हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है। 149 देखेंगे, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक जो होता है डिकम्पोज नहीं होता है यानी ये मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से इसे मतलब हानिकारक बताया गया है। बहुत ही डेंजर होता है ये, बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, डिकम्पोज होता ही नहीं है लगभग, मान के चलिए। बहुत और दिया भी है समय बुक में, तो इतना ज़्यादा दिया है कि आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।